हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखिए आपकी मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 12। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, हमने इससे पहले दो चैप्टर्स किए थे, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। वहाँ पर हमने जोड़ और घटाव देखा था। जोड़ का निशान ये होता है, घटाव का निशान ये होता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन्हीं दो संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है। और गुणा का निशान देखिए कुछ ऐसा होता है। गुणा का निशान देखिए यहाँ पर इस तरीके के ये जो निशान लगाए हुए हैं, ये कैसे निशान है? ये गुणा के निशान हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देख करके समझना है। लुक एंड अंडरस्टैंड, देखिए और समझिए कि गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि गुणा आखिर किया कैसे जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो बेल्स हैं और यहाँ पर भी दो बेल्स हैं, यानी 2 को 2 से गुणा करना है। तो 2 को गुणा करना है 2 से। तो कैसे किया जाता है? यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं उनको आपको गुणा करना है। कैसे करेंगे? 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक पढ़ेंगे। तो जितनी संख्या आए वो यहाँ पर लिख देंगे। यानी 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, यानी 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 2 2 के 2 जोड़े लें तो कितने बनेंगे? टोटल 4 बन जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमें गुणा करना है 3 को 2 से। यहाँ पर 3 चूहे हैं और यहाँ पर 2 चूहे हैं, यानी 3 चूहों के जोड़े कितनी बार लेने हैं? 2 बार। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। खैर, हम गुणा करेंगे तो हमें 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 2 तक। पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो यहाँ पर आ गया 6। आगे देखिए, इसी तरीके से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कितनी चींटियाँ हैं? 4। और यहाँ पर कितनी चींटियाँ हैं? 2। 4 को 2 से गुना करना है तो हम क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक। पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। ओके बच्चों, यानी कि 4 4 के कितने जोड़े लेने हैं? 2 जोड़े लेने हैं। तो 4 4 के 2 जोड़े लेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। यानी 4 को 2 से गुना कर देंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमें गुना करना है 3 को 3 से तो क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 तक पढ़ेंगे। पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पर हमने पढ़ दिया 3 तिया 9। तो आंसर क्या आ गया? 9। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए गुणा करना भी बिल्कुल आसान है। जिन दो संख्याओं को गुणा करना है उनमें से एक का पहाड़ा दूसरी संख्या तक पढ़ना है। जो उत्तर आए वो हमें लिख देना है। यहाँ देखिए 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स को आगे 3 बॉल से गुणा करना है, यानी 3 को 3 से गुणा करना है। तो 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9। तो ये हमने लिख दिया। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि हमें गुणा करने के लिए पहाड़ों का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एटलीस्ट कम से कम 20 तक पहाड़े नहीं आते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले पहाड़े सीखने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। आगे देखिए, 2 को गुणा करना है 2 से, तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 तक। पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो क्या आया? 4। तो 2 का 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि हमने यहाँ पर आंसर में लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें गुणा करना है, देखिए 2 चिड़िया है और यहाँ पर 3 है। तो 2 को किससे गुणा करना है? 3 से। तो हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 तक पढ़ेंगे। पढ़िए जरा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। चलिए आगे देखिए, 2 को गुणा करना है 4 से। तो हम 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 8। तो देखिए कितना आसान है, हमें तो बस पहाड़ा पढ़ना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए 4 मेंढक है और यहाँ पर 5 मेंढक है। तो हमें 4 को 5 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। पढ़िए, 4 का पहाड़ा 5 तक। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। यानी कि 4 गुणा 5 करें तो क्या आएगा? हमारे पास 20 आएगा। ये तो बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें देखिए ये 2 हैं तो 2 को गुणा करना है 6 से।
तो 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि 2 छिके कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। आगे देखिएगा, ये 3 केले हैं, यहाँ पर 5 केले हैं, यानी कि हमें 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। पढ़िए प्यारे बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। आगे देखिए अगला, तो यहाँ पर 6 तितलियाँ हैं और यहाँ पर 7 हैं, तो हमें 6 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है। पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24। आगे देखिए 6 चौके 24 के बाद 6 पाँचे 30, छिकमी को 36, 7 छिके 42। तो 42 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो सिंपली हमें गुणा में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक संख्या का पहाड़ा दूसरी संख्या तक पढ़ देना है, जो संख्या आए वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ एक्सरसाइज है, इनको हमें भरना है। ये तो बहुत ही आसान है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर ये कहता है कि 72 से 91 तक की काउंटिंग को लिखे। तो लिख देते हैं। 72 के बाद क्या आता है, 73 आता है, उसके बाद 74 यानी 74, उसके बाद 75, फिर 76, फिर 77, फिर 78। लिखते जाइए प्यारे बच्चों। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो ये हमने फिल कर दिया। पहला प्रश्न तो हमने बहुत ही आसानी से हल कर दिया है। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द बॉक्सेस। तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ देखिए 35 के बाद क्या आएगा, 36, फिर आएगा 37, फिर आएगा 38, 39 दिया हुआ है, उसके बाद आएगा 40, फिर 41, 42, 43 दिया हुआ है, फिर आएगा 44 यानी कि 44। यहाँ देखिए 72 दिया है, यानी 72, 72 से पहले 71, फिर 73, 74, 75, 76, 77 दिया हुआ है, 78, यहाँ पर 79 और 80। चलिए ये हमने भर दिया है। चलिए आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आगे है काउंट एंड राइट, यानी गिनिए और लिखिए। चलिए गिन गिन करके लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये टोटल कितनी है, ये 20 है। लिख दिया हमने। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। आगे देखिए इनको काउंट कर लेते हैं, इनको अच्छे से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये टोटल कितनी है, 14 है। चलिए आगे हल करते हैं। इनको भी काउंट करके लिखते हैं फटाफट से। कितने मेंढक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। तो ये हमने लिख दिया, ये टोटल 29 मेंढक हैं। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल कितने हैं, 9 हैं। चलिए ये भी हमने हल कर लिया है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक लाइन में सबसे बड़ी संख्या पर गोला खींचो। तो हमें सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर गोला खींचना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या 7 सबसे बड़ी संख्या है, नहीं, 7 से बड़ी तो 9 है। तो क्या 9 सबसे बड़ी संख्या है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 9 ही सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या तो 46 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 85 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 98 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 26 है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बिल्कुल सही, 95। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 58। एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो आप, ताकि आपको पता चल जाए। जब भी आप गोला कर दो फिर देख लिया करो कि उससे बड़ी संख्या कोई है तो नहीं। जैसे मान लीजिए हमने इस संख्या को गोला कर लिया, तो इससे बड़ी संख्या है क्या कोई, बिल्कुल है, 65 है, यानी ये हमारा गलत था। हमें किस पर टिक करना है, हमें गोला किस पर करना है, 65 पर। आगे देखिए, यहाँ तक हमने हल कर लिया है। आगे देखते हैं।
तो लास्ट दो और बचे हैं। इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या ये वाली और इसमें सबसे बड़ी संख्या ये वाली। वेरी गुड। आगे देखिएगा, आगे ये क्या कहता है कि प्रत्येक लाइन में सबसे छोटी संख्या पर गोला खींचो। तो सबसे छोटी संख्या देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या हमें दिखाई दे रही है 2 है। इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है। इसमें सबसे छोटी संख्या 45 है। इसमें सबसे छोटी संख्या तो 11 है और इसमें सबसे छोटी संख्या 15। फिर यहाँ देखिए, इसके बाद इनमें सबसे छोटी संख्या तो 45 है, ये हमने कर लिया था। इसमें 9 है, इसमें देखिए 25 है और इसमें सबसे छोटी संख्या 12, इसमें 15। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितना आसान है। अब हमें फिर से जोड़ के कुछ सवाल दिए गए हैं। तो जोड़ के सवाल, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये तो हम बिल्कुल आसानी से कर देंगे। 8 और 8 कितने होंगे? तो काउंट करिए। पहले 8 लाइनें लगा देते हैं और नीचे भी 8 लाइनें लगा देते हैं। चलिए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने हुए ये? तो ये हो गए टोटल 16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16। फिर देखिए 6 और 5, तो 6 लाइनें लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए 11। 3 और 2 5 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं। फिर यहाँ देखिए 3 और 2 5 और ये 1 आएगा एज इट इज़ यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, 3 और 4 7 हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। 6 और 9 15 हो जाएंगे। 7 और 2 9 हो जाएगा। 4 और 2 6 और 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। आगे देखिए 10 और 7 17 हो जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान है। चलिए अब हमारा अंतिम सवाल बचा है। हमें क्या करना है? घटाव करना है। तो घटाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें जो है बिल्कुल ही आसान तरीका है, जो बिल्कुल सामने सामने है उनमें से घटाना है। 8 में से 8 गए तो 0 बचा और 1 में से कुछ भी नहीं घटाना है तो ये 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 9 में से 5 घटाने हैं तो पहले 9 लाइनें हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और फिर उसमें से 5 लाइनें हम काट देंगे तो कितनी बची? सिर्फ 4 बची है। उसके बाद 6 लाइनें देखिए, 6 में से 3 काट देंगे तो कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। फिर देखिए 8 लाइनें, 8 में से 6 काट देंगे तो कितनी बचेंगी? सिर्फ और सिर्फ 2 बचेंगी। 3 में से 2 गए तो 1 ही बचेगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। आगे देखिएगा, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा और 8 में से 7 गया तो 1 ही बचेगा। आपके लिए बस थोड़ा सा हार्ड होने वाला था, लेकिन ये भी आसान है क्योंकि इकाई में से इकाई को घटाना होता है और दहाई में से दहाई को घटाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वहीं गुणा के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए करते हैं। 6 को 6 से गुणा करना है, यानी 6 का पहाड़ा हमें 6 तक पढ़ना है। तो पढ़िए। तो हमें पता है कि चिकमी को 36 होते हैं। आप इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। चलिए तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 को गुना करना है 3 से, तो 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, पढ़ दिया। आगे देखिए 3 को गुना करना है 4 से, तो 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़िए। तो हमें पता है 4 तिये 12 होता है, लिख दिया हमें। आगे देखिए 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है, तो 5 तिये 15 होता है, लिख दिया हमने। 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ना है, पढ़िए। तो 8 चौके 32 होता है, तो ये भी हमने लिख दिया यहाँ पर। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो, 4 आएगा। 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ो, 24 आएगा। 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो निम्न 81 होते हैं। फिर से 2 का पहाड़ा 2 तक, तो 4 आएगा। और 7 का पहाड़ा पढ़ना है 5 तक। देखिए ये लास्ट हमारा बचा है 7 का पहाड़ा 5 तक, तो इसका आंसर आना था 35। आगे देखिएगा, आगे ये कहता है कि ठीक पहले की संख्या लिखो, जस्ट बिफोर। तो 23 से जस्ट पहले कौन आता है? 22 आता है। 19 से जस्ट पहले 18 आता है। 40 से जस्ट पहले 39 आता है। 21 से जस्ट पहले 20 आता है। 35 से जस्ट पहले 34 आता है। 56 से जस्ट पहले 55 आता है ना प्यारे बच्चों। 22 से पहले क्या आता है बताइए? एग्जैक्टली 21 आता है। 10 से पहले 9 आता है। वेरी गुड। आगे देखिए
ठीक बाद की संख्या हमें लिखनी है, तो लिखिए ठीक बाद की संख्या। जस्ट आफ्टर, 20 के जस्ट आफ्टर 21 आता है। 75 के बाद 76, 27 के बाद 28, 13 के बाद 14, 95 के बाद 96, 35 के बाद 36, 18 के बाद 19 और 16 के बाद 17। ये तो बहुत ही आसान है। अब हमें लिखना है नंबर इन बिटवीन, यानी कि बीच की संख्या। तो 25 और 27 के बीच में कौन आता है? 26। 43 और 45 के बीच में 44 आता है। और 39 और 41 के बीच में 40 आता है। 51 और 53 के बीच में 52 आता है। 79 और 81, यानी कि ये क्या है? 79 और ये क्या है? 81, तो इसके बीच में कौन आता है? 80। 77 और 79 के बीच में क्या आएगा? 78। तो ये चीज़ हमने फिल कर ली है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। और प्यारे बच्चों, हमारी जो पूरी की पूरी बुक है मैथमेटिक्स की, वो भी यहाँ पर पूरी होती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।